pick the correct canon to complete it. चैप्टर कौन सा था? 15। मैम बताइए। मैम हाँ, मैम 15 का मैंने कर लिया है, 16 का करना है। 16 द सेंटेंस। अच्छा। तो 15 का हम लोग पढ़ रहे थे, इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर, है ना। जैसे द बॉय इज राइटिंग इन हिज नोटबुक, द लैम्प इज केप्ट ऑन द टेबल, द गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री, अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, अ काउ इज ग्रेजिंग नियर द ट्री। ये सारा हम लोग 15th चैप्टर में पढ़ रहे थे, जिसमें इन का मतलब होता है मे, ऑन का मतलब होता ऑन है का मतलब पर, अंडर का मतलब नीचे, ओवर का मतलब ऊपर, नियर का मतलब पास में। वेरी गुड अविका, बहुत अच्छे, आपको पूरा याद है। तो यहाँ बताइए क्या होगा, द बॉय इज हाइडिंग, पेज नंबर 52 पर बताइए, जो थर्ड वाला है, द बॉय इज हाइडिंग, क्या होगा? अंडर द बेड। हाँ, अंडर द बेड, क्योंकि वो बेड के अंदर है ना। द लेडी इज स्टैंडिंग, जिसमें क्या होगा? द लेडी इज स्टैंडिंग, नियर द कार। हाँ, नियर द कार। नियर द हाँ, देयर इज अ फ्लावर पॉट ऑन द टेबल, फिर द शीप इज जंपिंग, क्या होगा? द शीप इज जंपिंग, फैंस, मतलब एक बेल फैंस के ऊपर हाँ, जंप कर रही है। करेक्ट। देयर आर मार्बल्स, क्या होगा? देयर आर मार्बल्स हाँ, इन द ग्लास जार, मतलब हाँ, मार्बल्स में, मतलब मार्बल्स ग्लास जार में है। हाँ, देयर आर मार्बल इन द ग्लास जार। अब द कैट इज रेस्टिंग, क्या है? अंडर द टेबल, मतलब वेरी एक गुड, बिल्ली टेबल के अंदर नीचे, टेबल के नीचे है। करेक्ट करेक्ट अविका। तो आपको समझ में आ गया इन, ऑन, अंडर। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16, द सिनेंस। सिनेंस का मतलब होता है, जैसे हम आपसे बात करें, आप हमसे बात करोगे, तो एक हम लोग सिनेंस बोलते हैं ना। अब हमने बोला कि चलो 16th चैप्टर पढ़ते हैं। 16th चैप्टर पढ़ते हैं का मतलब है ये एक सिनेंस है ना। और अगर हम बोलते हैं कि 16 चलो चैप्टर पढ़े, अगर अलग कुछ भी उल्टा गलत सलत बोल देते एक एक सेंटेंस के अंदर, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि 16th चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये आपका पूरा एक प्रॉपर सेंटेंस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, जब वो एक सेंस बनाता है, क्योंकि कई सारे वर्ड्स का ग्रुप हो और उनके ग्रुप को मिलाकर एक सेंसिबिलिटी से एक
बात कही जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। जैसे माई इज समीर फ्रेंड बेस्ट, ये सेंटेंस कहलाएगा, बताइए। माई इज समीर फ्रेंड, नो मैम, ये गलत है। बिल्कुल, इसको हम सेंटेंस नहीं ये कहेंगे। ये कहलाएगा मैम। समर इज माय बेस्ट माई, फ्रेंड। हाँ, समीर इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये आपका एक सेंटेंस है, क्योंकि द वर्ड दैट मेक सेंस कॉल्ड सेंटेंस। तो जब ये सारे वर्ड मिलकर एक सेंस बनाते हैं, क्या सेंस बन रहा है यहाँ पर कि समीर उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो ये एक सेंटेंस कहलाएगा। अब जैसे वी कैन नॉट बिकॉज द वर्ड्स डू नॉट मेक एनी सेंस, जो वर्ड्स सेंस बनाएंगे वो सेंटेंस है। अब कैन, yes, we can. The words make complete sense now. They form a sentence. A group of words that make complete sense is called a sentence. बताइए अब sentence का definition क्या है? बताइए अविका। A group of words that makes complete sense is called a sentence, है ना? यस मैम। बोलिए। A group of words A group of words that makes complete sense is called a sentence. हाँ, the words in a sentence must be in the correct order so that we can understand what they mean. तो जो सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो एकदम करेक्ट होने चाहिए ऑर्डर में, वो उसी जगह पर होने चाहिए जहां पर उनका सेंस बनता है, जहां पर उनको होना चाहिए, तो उसे ही हम गुड मॉर्निंग मैम। मानेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, remember that a sentence always begins with a capital letter and usually end with the full stop. अब ये एक पंक्चुएशन का रूल है कि आपको हमेशा जब सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं लिखना, तो जो पहला लेटर होता है वो किससे होता है? कौन सा चैप्टर पढ़ रही है मैम? चैप्टर नंबर 17 है, पेज नंबर 54 पर। सॉरी, 16 चैप्टर है, पेज नंबर 54। समझ में आ रहा है अविका कि ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर और एंड कैसे होता है? एक फुल स्टॉप के साथ, है ना? कौन सी है बुक? एक मिनट मैम को इंग्लिश में बोल रही हूँ, इंग्लिश की बता रही, हिंदी की बता रही हूँ। तो सब मैम क्या याद करो, लीड लगाओ कान में पहले। मैम से पूछो कौन सी बुक है मैम? मैम कौन सी बुक है? ग्रामर है बेटा, ये देखो लिखा है ना यहाँ पे। अब हम जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल से करते हैं, जैसे वी गो टू स्कूल बाय बस, और एंड करते हैं फुल स्टॉप पर। हमेशा हम लोग जब सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से करेंगे, जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और एंड जब करते हैं तो फुल स्टॉप करते हैं। पहचान होती है करेक्ट सेंटेंस। ये 16 व्हाट्स द प्रॉब्लम सिद्धार्थ? व्हाई आर यू टॉकिंग? बताइए, बोलो। क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? बताइए। पेज नंबर फिर से पूछ लो मैम कौन सा पेज नंबर 54 पेज है। नंबर 54। 54।
ये 80 बातचीत कम करिए एंड कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास। 24 है ये तो। तुम चुप रहो, वो ढूंढ लेगा अपना। So remember that a sentence always begins with the capital letter and usually ends with a full stop. Also, we begin all proper nouns with capital letter. Proper noun हमने आपको बताया है, जब भी प्रॉपर नाउन आपको पता है ना, जब किसी स्पेसिफिक या किसी चीज की बात होती है, किसी प्लेस थिंग या किसी इंसान की बात होती है, तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। अब तुम अपना याद और करो। सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, जैसे इट इज वेरी मैम कितने हॉट बताना? टुडे। तो इट इज वेरी हॉट टुडे ये भी एक सेंटेंस है। माय फादर इज अ म्यूजिशियन, मेरे फादर म्यूजिशियन है। माय फेवरेट कलर इज ग्रीन, मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है। समझ में आ गया सेंटेंस अविका, सिद्धार्थ? यस मैम। मैम मेरा सिद्धार्थ आप बताइए। यस मैम। प्रभात है। सेंटेंस क्या होता है बताइए, एक सेंटेंस क्या होता है? बोलो। मैम बोलो तुम। मेरा नाम प्रभात है। सिद्धार्थ छोटे वाले का नाम है। अच्छा अच्छा, तो प्रभात बताइए, सेंटेंस के बारे में कुछ पता है? पता चला जो हमने बताया? आपने बहुत लेट से क्लास ज्वाइन की है, थोड़ा टाइम से आया करिए। 8 o'clock की आपकी क्लास है, ओके? तो हम बता रहे थे कि वर्ड्स जी, यस मैम। हाँ, तो सेंटेंस नो क्या मैम। होता है? A word of a group of words that make a complete sense. शब्दों का वो ग्रुप जो होता है, कई सारे जो वर्ड्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जिससे कुछ सेंस बनता है, जिसको हम अगर बोलेंगे या पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, तो उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन अगर वर्ड्स का जो ग्रुप है उसमें कोई सेंटेंस कोई सेंस नहीं बन रहा है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। जैसे माई इज समीर बेस्ट फ्रेंड, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कहना क्या चाह रहा है, लेकिन अगर कह रहा है कि समीर इज माय बेस्ट फ्रेंड तो ये एक सेंटेंस है। जब वर्ड्स के ग्रुप का कोई सेंस बनता है, कुछ समझ में आता है, तभी उसको हम सेंटेंस कहते हैं, है ना? और सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं जब, तब कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं फुल स्टॉप पर। अब एक्सरसाइज आप लोग बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंटेंसेस। जो सही है उस पे आप करेक्ट बोलेंगे, जो गलत है उस पे आप रॉन्ग बोलेंगे। तो अब बताइए, हम पढ़ते हैं, आप बताइएगा यहाँ पर क्या फिल होगा। इज आ ब्यूटिफुल, यहाँ पे ये करेक्ट है कि नहीं? नो मैम। यस मैम। नो मैम। हाँ, ये करेक्ट नहीं है। गलत है। हाँ, इज अ ब्यूटिफुल, इसमें कोई मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ब्यूटिफुल है, क्यों है, तो ये एक सेंटेंस नहीं है। द किटन्स आर क्यूट, बताइए ये सेंटेंस है कि नहीं है? करेक्ट मैम। करेक्ट। ब्रोकन, करेक्ट मैम। करेक्ट है। ब्रोकन, बताइए ब्रोकन का क्या होगा? सेंटेंस है कि नहीं है ये सिद्धार्थ? बताए ना, आपको समझ में नहीं आया अभी? ब्रोकन एक सेंटेंस नहीं है, ब्रोकन बस एक वर्ड है। हाँ, फादर कॉल माई अंकल होम, करेक्ट है कि रॉन्ग? करेक्ट है मैम। हाँ, द येलो, करेक्ट मैम। नहीं बेटा, द येलो कहाँ से करेक्ट हो जाएगा? द येलो कोई सेंटेंस नहीं है। हम लोग यहाँ पे सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जो प्रॉपर एक सेंटेंस होता है जिससे कोई सेंस बनता है, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखा है द येलो, तो ये सिर्फ दो वर्ड्स हैं। आई लव माई पेरेंट्स, बताइए।
करेक्ट है मैम? हाँ करेक्ट है। देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन। करेक्ट है मैम? करेक्ट है। सॉरी प्रभात, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आप एक भी आंसर नहीं कर रहे हो बेटा। इतना इजी आपका एक्सरसाइज हम पूछ रहे हैं, आप एक भी आंसर नहीं कर रहे हो। अब नेक्स्ट वाला आपको बताना है प्रभात। मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट टू फॉर्म सेंटेंसेस। जो लेफ्ट वाले वर्ड्स हैं इनको मैच कराना है राइट वाले से, ताकि ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। जैसे मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, ये एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। अब रानी एंड पूजा, आगे बताइए क्या यहाँ पे मैच करेगा जिससे एक सेंटेंस बन जाएगा। रानी एंड पूजा, रानी एंड पूजा गुड सिंगर्स। हाँ मतलब रानी एंड रानी पूजा आर गुड सिंगर्स। अच्छा गाना वेरी गाती गुड, है। वेरी गुड अविका। अविका आप जहाँ पर भी है आपका नेटवर्क बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, आपकी बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं है थ्रू आउट, जब से आप क्लास एंटर हुए हो तब से। माई फैमिली किससे मैच करेगा बताइए। माई फैमिली गोज टू द चर्च एवरी संडे, यही होगा ना। द ताजमहल, द ताजमहल का क्या फिर मैच करेगा। द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल, नहीं एवरी संडे। हाँ, द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है कि पुरानी इमारतें जो होती हैं, तो ताजमहल ही तो है ना एक पुराना इमारत, तो ये उससे मैच करेगा। द लायन इज कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल। लायन जो है वो किंग ऑफ द जंगल है। राजा है। जी बिल्कुल। अब आई का क्या होगा। आई हमेशा एम के साथ लगता है, तो लास्ट का जो ऑप्शन आपका बचता है, आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक नाउ। नेक्स्ट देखते हैं, रीराइट यूजिंग कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। जैसे आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट, तो आई वॉन्ट टू ईट में स्टार्टिंग में आई ऐसे लिखा है, तो इसमें गलत क्या है, आई गलत है ना, कैसे लिखा जाएगा। आई वॉन्ट टू ईट, हाँ ऐसे होगा। अब नेक्स्ट वाला जो है, द रोज स्मेल्स स्वीट, तो यहाँ पे क्या गलती है बताइए। प्रभात आप बताइए यहाँ पे क्या गलती है। द रोज इज स्वीट, द रोज स्मेल्स स्वीट। स्वीट गलत है। स्वीट गलत नहीं है, गलत है द में टी। हमने आपको बोला है कि जब ये सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो कैपिटल से स्टार्ट होगा ना, कैपिटल लेटर से, लेकिन यहाँ पर द में जो टी है स्टार्टिंग का वो तो स्मॉल लेटर है, तो द का टी यहाँ पे गलत है, इसको करेक्ट करिए, कैपिटल लेटर से द लिखिए। The rose sweet smell. हाँ, द रोज स्मेल्स स्वीट। नेक्स्ट है, इट इज, हाँ इट इज टाइम फॉर मी टू गो टू बेड, इट इज टाइम फॉर मी टू गो टू बेड। यहाँ पे क्या गलती है बताइए प्रभात। आई कैसा होगा, बड़े लेटर का कैपिटल लेटर में होगा। अब रोहन met वरुण इन द मार्केट, व्हाट इज रॉन्ग हियर।
रोहन met Varun in the market. मार्केट। क्या होगा बताइए? आर गलत है। आर गलत है। हाँ, आर जो है वो कैपिटल से होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा ना। फुल स्टॉप देखिए कहीं पर भी नहीं है, कैपिटल से स्टार्ट होगा और लास्ट में जब एंड करेंगे तो फुल स्टॉप करेंगे। सब लोग फिल करिए इसको। नेक्स्ट क्या है? आवर टीचर इज ऑन लीव टुडे। क्या होगा? आवर टीचर इज ऑन लीव टुडे। क्या करेंगे यहाँ पे? बताइए। जैसे बाकी सारे थे वैसे ही तो बता है ना, ये वाला वही है सेम चीज। जो ओ होगा वो कैपिटल में होगा और टुडे के बाद एक फुल स्टॉप लग जाएगा। कैपिटल ओ रहेगा और बाकी हाँ। के बाद में फुल स्टॉप लगा रहेगा। आर होगा और पूरा सेंटेंस लिखने के बाद टुडे के बाद क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जानते हो ना, फुल ऐसे। स्टॉप। नेक्स्ट है माय बर्थडे इज इन नवंबर। माय बर्थडे इज इन नवंबर। तो हाँ, कैपिटल रहेगा और आर के कैपिटल बगल में एम और सॉरी, हाँ, नवंबर के बगल में फुल स्टॉप है ना। क्या हो जाएगा नवंबर के बगल में? तो ये आपका यहाँ से एंड होता है चैप्टर। सबको समझ में आ गया सेंटेंस क्या होते हैं? प्रभात, फजवीर, अविका, सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। फजवीर, आपको आवाज आ रही है? चलिए, तो ये वाला चैप्टर यहीं से एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 17 एंड, है ना? चलिए, बाय बाय बच्चों। बाय मैम। थैंक यू मैम।